मेरी कहानी में मैं 25 साल की हूँ और मैंने 50 साल के आदमी से शादी की। अब रिश्तेदार बोले रात को कैसे क्या होगा, ना उम्र की सीमा हो ना प्यार जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जगजीत सिंह का ये गाना उन लोगों के लिए एकदम सटीक है जो उम्र की परवाह किए बिना प्यार करते हैं। हालांकि समाज अधेड़ व्यक्ति से प्यार करने को गलत मानता है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि किसी को उसकी पसंद के आधार पर जज नहीं किया जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों को हर पल जज किया जाता है, ख़ास तौर पर लड़कियों को। उसके कपड़े पहनने के तरीके से लेकर वह किन किन लोगों से मिलती जुलती है, उससे जुड़ी न केवल हर एक बात को करीब से आंका जाता है, बल्कि लोग इस सब के उसके चरित्र का विश्लेषण करने से भी नहीं थकते हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ भी ऐसा कर दिया जो दुनिया की नज़रों में गलत है तो आपकी खैर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद समाज के यही संस्कारी लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आप लोगों के बीच खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे। यहाँ हर दूसरा व्यक्ति बस आप पर वार करता हुआ दिखाई देगा। ये सब मैं हवा में नहीं कह रही बल्कि मेरे साथ हुआ है। दरअसल मैं एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला हूँ। मैंने हमेशा अपनी शर्तों पर अपना जीवन जिया, लेकिन जब बात प्यार करने की आई तो मेरी ये आज़ादी लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुझे 50 साल के आदमी से प्यार हो गया। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब मैं अपनी पुरानी कंपनी में काम कर रही थी। काम के दौरान मैं एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति से मिली, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। वो काफ़ी पावरफुल और अमीर इंसान था। पहली मुलाकात के बाद ही मैं उसे इम्प्रेस हो गई। वो भी मुझे पसंद करने लगा। लेकिन इस दौरान एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वो हम दोनों के बीच की उम्र थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी उम्र मुझसे दोगुनी थी। ऐसे में मुझे पक्का यकीन था कि वो शादीशुदा होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी शादी की अंगूठी के लिए उनका हाथ खोजा तो मुझे नहीं मिली। उनके दोनों हाथ खाली देख मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो गई थी। ऐसे में जब ये सब मेरे दोस्तों को पता चला तो वो मुझे रोकने के बजाय उनके करीब जाने के लिए प्रेरित करने लगे। भाग गई थी उनकी पर्सनालिटी। दरअसल मैं जिस व्यक्ति के प्यार में पड़ गई थी वो हमारी कंपनी में क्लाइंट थे। यही एक वजह भी है कि वे कई बार मेरी नज़रें उनसे मिली। वो बेहद सुंदर और स्टाइलिश थे। उनकी पर्सनालिटी को देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकी। 1-2 मीटिंग के बाद हमने फ़ोन पर बात करना शुरू किया था। वहीं कुछ समय बाद हमारे बीच मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसी बीच उन्होंने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, जिसके बाद हमारे बीच ख़ास कनेक्शन बन गया। इस मुलाकात के बाद हम बहुत बार डेट्स पर गए। इस दौरान हम पहले से भी ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के करीब आ गए। कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। उनका प्रपोज़ल सुनते ही मैंने हाँ बोल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से उनके साथ होना चाहती थी। ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। हालांकि वो तलाकशुदा थे। उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया था। खैर, इस बात को काफ़ी सब हो चुका है। यही एक वजह भी है कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। ताना कसने लगे लोग। हम दोनों अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे मोमेंट गुजार रहे थे कि लोगों ने हमारे रिश्ते के बारे में बुरी बुरी बातें कहना शुरू की। यहाँ तक कि जब मैं ऑफिस में उनके पास से गुजरती तो लोग आपस में फुसफुसाने लगते थे। मेरे दोस्त ही अब मेरे दुश्मन बनने लगे, लेकिन इसके बाद भी वो चट्टान बनकर मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने न केवल मुझे ये सब नज़रअंदाज करने को सिखाया, बल्कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा अपने रिश्ते पर ध्यान देने लगी थी। परिवार को मंजूर नहीं था रिश्ता। वास्तव में बेहद खुश हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे सही फैसला रहा है। थैंक यू साथियों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।